हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का प्रजामंडल और स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक। क्योंकि प्रजामंडल से राजस्थान की मोस्ट जैसे मैं बात करूं तो आरएस हो और पुलिस एसआई इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि प्रजामंडल और एकीकरण टॉपिक ऐसा है जो मोस्टली हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रजामंडल के बारे में आज एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रजामंडल में इसकी स्थापना कब की गई और उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो आज एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रजामंडल के बारे में एक ट्रिक पढ़ेंगे क्योंकि प्रजामंडल एक टॉपिक ऐसा है जो समझ में काफ़ी कम आता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे क्योंकि प्रजामंडल एक इतिहास में एक कहें तो एक हार्ड टॉपिक भी हम इसे कह सकते हैं। प्रजामंडल और स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है, तो आज एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले तो ये देखेंगे राजस्थान में प्रजामंडल में कौन कौन सी जगह कौन कौन से जिले में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो प्रजामंडल पढ़ेंगे। फर्स्ट में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक तो पहले तो हम सन देखेंगे कि किस सन में प्रजामंडल की स्थापना कौन सी सन में की गई थी, उस सन के बारे में देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आज सारा कुछ डाउट क्लियर करेंगे। फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे जो जयपुर प्रजामंडल है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल यहाँ पे लिखना है 31, फिर यहाँ पे आ जाना है 3 जोड़ना है 36, 31, 34, फिर 2 जोड़ना है इसमें 36, 31 में 3 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो और फिर 36, फिर 45 यानी 9 जोड़ो। 31, 36, 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36 और 45। फिर मैं बात करूं तो सिरोही प्रजामंडल, फिर यहाँ पे नीचे आओ 39, 38, फिर वापस 44, यहाँ पे 44, फिर 45, सॉरी 44, फिर 45 और फिर यहाँ पे 46, फिर यहाँ पे 31 के नीचे जस्ट यहाँ पे 31 और फिर यहाँ पे 39 और यहाँ पे 39। ये आपको सन याद रखनी है, ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है। जैसे मैं बात करूं 31 में 3 जोड़े 34, 2 जोड़ो 36, 9 जोड़ो 45, 39, 38, 44, 44, 45, 46, 31, फिर वापस 39, फिर वापस 39। ये मोस्ट आपको याद रखना है क्योंकि अगर आपको इतनी सन याद होंगी और यहाँ पे 1938 यह सन आपको याद रखनी है, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है। तो इनके देखेंगे दोस्तों, ये तो नॉर्मल कॉमन बातें थी। एक ट्रिक के माध्यम से 31, 34, 36, 39, 38, फिर 44, 44, 45, फिर झालावाड़ 46, फिर टोंक 31 और उसके बाद में जो किशनगढ़ है उनकी 39 किशनगढ़ की है और कोटा की है, ये ध्यान में रखना है। पहले तो हम ये देखेंगे एक नॉर्मल सी बातें कि राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। यानी राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। राजस्थान में प्रजामंडल का टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप आराम से पढ़ना, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना। 31 में 3 जोड़े 34, फिर 2 जोड़े 36, 9 जोड़े 45, 1 जोड़ो 39, 38, 44, 45, 46, 31, 39। अब सबसे पहले ये देखेंगे, पहले तो इनकी वो देखते हैं प्रजामंडल की जो कौन कौन सी प्रजामंडलें थी और उनके संस्थापक कौन थे वो बाद में देखेंगे। 31 में थी दोस्तों जयपुर प्रजामंडल। 31 में याद रखना है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फिर 39 में सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर 44 में बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर 46 में झालावाड़, फिर वापस 31 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 31 में टोंक की स्थापना की गई थी। यानी जयपुर और टोंक की 1931 में की गई थी। 39 में किशनगढ़ की जो अजमेर में पड़ता है और 39 को कोटा की गई थी। और इनमें बात करें तो अलवर की
भरतपुर की, धौलपुर की और करौली की, यह प्रजामंडल थी। 31 जो जयपुर की प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल की 1931 में की गई थी, जोधपुर की 34 में, बीकानेर की 36 में और जैसलमेर की 45 में की गई थी। उसके बाद में नीचे थोड़ा नीचे आने के बाद सिरोही की 39 में की गई थी, उदयपुर की 38 में की गई थी, फिर डूंगरपुर की 44 में, बांसवाड़ा की 44 में, प्रतापगढ़ की 45 में। और उसके बाद में ऊपर बात करें तो जो झालावाड़ है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई थी, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी और किशनगढ़ की 1939 में की गई थी। उसके बाद में बात करें तो टोंक की 1931 में की गई थी। ये तो हमारे प्रजामंडल, उनकी स्थापना कब की गई थी। प्रजामंडल हमारी 3 प्रजामंडल ऐसे हैं, ये याद रखना दोस्तों, 3 प्रजामंडल की स्थापना वहां पे न होकर बाहर की गई थी, यानी 3 प्रजामंडल की स्थापना बाहर की गई थी, यानी वहां पे न होकर दूसरी जगह की गई। तो 3 प्रजामंडल आपको याद रखना है। बीकानेर की गई थी कोलकाता में, उसके बाद में जैसलमेर की गई थी जोधपुर में, स्थापना याद रखना है। और उसके बाद में सिरोही के पास पड़ता है मुंबई की, यानी मुंबई की सिरोही की गई थी मुंबई में प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर। फिर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर की गई थी जोधपुर में, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कोलकाता में। यह कॉमन बात है। अगर मैं बात करूं, आपको याद है तो भारत में जो एक क्रांतिकारी थे, जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, उनकी जेल में रहते हुए 63 दिन मृत्यु हो गई थी, जो अनशन पर रहे थे, उनका नाम है जतीन दास। जतीन दास है, इनकी 63 दिन जेल में, 63वें दिन जेल में अनशन पर रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको जतीन दास से याद रखना है। ये तो थे भारत में। बात करूं, अगर राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जतीन दास हमारे बीकानेर से थे, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद मुकुंद बिस्सा से आपको याद रखना है। उसके बाद में देखेंगे संस्थापक, इनके संस्थापक कौन कौन थे। ये तो थी कॉमन बात। अब दोस्तों बात करेंगे इनके संस्थापक के बारे में। जयपुर राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जतीन दास थे बाल मुकुंद बिस्सा। और जो भारत की बात करें तो भारत के क्रांतिकारी थे, उनकी 63वें दिन जेल में मृत्यु हो गई थी, वो थे जतीन दास। अब बीकानेर प्रजामंडल थी। अब इनकी संस्थापक की बात करेंगे, क्योंकि संस्थापक महत्वपूर्ण रहते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस और आरएस में पूछे गए थे इनके प्रजामंडल के संस्थापक। तो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे प्रजामंडल के संस्थापक। फर्स्ट में तो ये देखिए, फिर दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे मैं बात करूं प्रजामंडल के संस्थापक की, तो बीकानेर से याद रखना रे, बीकानेर से रे से आपको याद रखना राम, यानी बीकानेर का मेघाराम वैद्य। शाहपुरा भीलवाड़ा की जो प्रजामंडल की बात करें तो शाहपुरा रे से याद रखना रमेश चंद्र ओझा। फिर जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में मैं है तो मैं से याद रखना है मिठालाल व्यास से, जैसलमेर का मिठालाल व्यास। जयपुर का 2 क्रांतिकारी थे। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर से याद रखना जय से याद रखना जमनालाल बजाज। और उसके बाद में एक और थे क्रांतिकारी, कौन से, कपूरचंद पाटनी। बीकानेर से जयपुर से 2 याद रखना है, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी। फिर झालावाड़ की बात करूं तो झालावाड़ में मांगीलाल झालावाड़ के थे मांगीलाल भव्य। किशनगढ़ के याद रखना, किशनगढ़ से कांतिलाल, किशनगढ़ के कांतिलाल और कोटा के नैनूराम। किशनगढ़ के कांतिलाल, कोटा के नैनूराम, जैसलमेर के मिठालाल व्यास और जोधपुर के तो आपको मारवाड़ का गांधी आपको पता है, जो जयनारायण व्यास, जो व्यास जी हैं वो मारवाड़ के गांधी कहा जाता है, जो जयनारायण व्यास। सिरोही के थे गोकुल भाई भट्ट।
यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। डूंगरपुर की मैं बात करूं, डूंगरपुर के थे भोगीलाल पांड्या, बागड़ के गांधी, बागड़ के गांधी, गांधी जी के 5वें पुत्र। बांसवाड़ा से थे भूपेंद्र, बांसवाड़े से आपको याद रखना भूपेंद्र, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़े से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर से भोगीलाल पांड्या और उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा, कोटा से नेहरूराम, किशनगढ़ से कांतिलाल। उसके बाद में बात करें अलवर की, तो अलवर के हरिदत्त नारायण, हरि नारायण, अलवर से थे हरि नारायण। भरतपुर से थे किशनलाल जोशी, भरतपुर से थे किशनलाल जोशी। उसके बाद में बात करें करौली से थे त्रिलोकचंद्र माथुर, त्रिलोकचंद्र माथुर, त्रिलोकचंद्र माथुर, त्रिलोकचंद्र माथुर। फिर उसके बाद में बात करें जो अलवर से हरिनारायण है और धौलपुर से, धौलपुर से बच गया, धौलपुर से आपको याद रखना है कि धौलपुर से थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, धौलपुर से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, धौलपुर से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये जो करौली वाला त्रिलोकचंद्र माथुर है, ये पिछली बार राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी करौली के त्रिलोकचंद्र माथुर। और कुशलगढ़ की बात करूं, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में है उसके भी कांतिलाल थे। कुशलगढ़, कुशलगढ़ है उसके भी कांतिलाल थे, कांतिलाल चौथानी, ये किशनगढ़ के थे। बीकानेर, वैसे ट्रिक से याद रखना, जयपुर की 31, फिर उसके बाद में 3 जोड़े 34, फिर बीकानेर की 36 2 जोड़े, फिर उसके बाद में 9 जोड़े, जैसलमेर की 45 और नीचे है तो फिर सिरोही की 39, उसके बाद में उदयपुर की 38, डूंगरपुर की 44, बांसवाड़ा की 44, उसके बाद में प्रतापगढ़ की 45, झालावाड़ की बात करें उसमें 1 प्लस करो, झालावाड़ की 46, फिर उसके बाद में कोटा की बात करें तो कोटा की 39, किशनगढ़ की बात करें किशनगढ़ की थी 1939 और जो जयपुर से नीचे है टोंक, टोंक की स्थापना की गई थी 1931 में। अगर मैं जो पूर्वी बात करें, पूर्वी हमारे जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उनकी 1938 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, 1-2 टॉपिक याद। राजस्थान सरकार संघ की स्थापना 1945 में और भारत का राजस्थान के जतिन दास से बाल मुकुंद बिसार और भारत के थे जतिन दास, जिनकी 63 दिन जेल में भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे दोस्तों हमारे राजस्थान प्रजामंडल का टॉपिक। राजस्थान के इतिहास में जो मैंने पीछे वीडियो डाला उसमें 1857 की क्रांति डाली थी और राजस्थान के NH हाईवे के बारे में भूगोल के जितने भी टॉपिक है मैंने अपलोड कर दिए गए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेट मिले और वीडियो में आपको अप्रूव कराऊँ। थैंक यू दोस्तों।